सब विद्वान आदमी ने बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन पैसा हो जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, 5 गो गाय भैंस पाल लीजिएगा, उससे भी आपका जीवन सुधर सकता है। लेकिन आप बिहार में देखिएगा, अपने गांव में भी जाकर हमारी बात के बाद देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग के पास इन तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चा के पास पढ़ाई का उपाय नहीं। स्कूल में गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे चल आया। किसी ने कहा कि हम लोग पेट काट काट के प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल तो पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो कॉलेजों में नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं, मजदूर ही बनेगा। इतना बात तो बुझाना चाहिए। इतना बात तो बुझा रहा ना भाई, जब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो डॉक्टर कैसे बन जाइएगा? कोई विधायक बन जाए, तो आपके पास पढ़ने का साधन नहीं है। पढ़ने का साधन काहे नहीं है? अब आप कह रहे हैं कि सरकार स्कूल नहीं बनाया है। सरकार नहीं बनाया, मान लिया आपका बात, आपको तो ये समझ है ना कि स्कूल होना चाहिए। तो अभी एगो सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। सबको बोलना है हाँ चाहे ना, हाथ उठा के। कथा नहीं सुनने आए हैं, सवाल का जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा अभी 2 मिनट में कि आप क्यों इस दुर्दशा में जी रहे हैं। जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके गांव पंचायत पूरा बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके बोलना है, आधा मन से नहीं, सोच के बताइए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, आपको इतना तो समझ है, आप चाहे पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, आप गरीब हैं, अनपढ़ हैं, आप अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, महिला, पुरुष, युवा, बूढ़ा, सबको ये पता है किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि आपका बाल बच्चा अगर पढ़ जाए तो जीवन उसका सुधर जाएगा। तो अब जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। अभी महिला खड़ा होकर कह रही थी पढ़ने की बात, तो अभी सब लोग अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपना बच्चा के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए एक बार भी जीवन में वोट दिया है? देखिए कैसे शांत हो गया, सब है करी हवा, सब चलाकी चला गया। आपको मालूम है, और यही आपके दुर्दशा का कारण है, आपको मालूम है कि अगर बच्चों की पढ़ाई हो जाए तो जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको पता है कि अगर सरकार जमीन आपको दे दे तो आप खेती किसानी करके अपना जीवन सुधार सकते हैं, लेकिन आप जमीन के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपको फैक्ट्री के लिए नहीं वोट देना है। आपको वोट देना है जात पर, आपको वोट देना है हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो कैसे सुधरेगा?